हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसे उपभोक्ता संतुलन भी कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम आज का टॉपिक। उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी होता है। क्या उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी होता है? वह अपनी आय को वस्तुओं तथा सेवाओं पर व्यय करके अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। ठीक है। अब उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है? उपभोक्ता व्यवहार का अभिप्राय उस विधि से है जिसके द्वारा उपभोक्ता यह चुनाव कर सकता है कि वे अपनी आय को किस तरह व्यय करें। ठीक है। मीन्स कि कोई भी उपभोक्ता होता है वो अपनी आय को, उसकी एक लिमिटेड आय होती है, वो अपनी आय को किसी वस्तु को क्रय करने में किस तरीके से संतुलित अवस्था में हो सकता है। ठीक है। उपभोक्ता व्यवहार में अपनी आय को इस प्रकार से व्यय करता है कि उसे जो उसकी आय दी होती है, जो लिमिटेड होती है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों से अधिकतम क्या होता है, उपयोगिता प्राप्त हो, कि वो अपने इनकम को इस तरीके से दो वस्तुओं या सेवाओं पर इस तरीके से खर्च करे कि जिससे उससे ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिले। एक उपभोक्ता का उद्देश्य ही होता है अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना। ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें उपभोक्ता शब्द किस लिए यूज करते हैं हम? ज़्यादातर हम जो ये उपभोक्ता शब्द है, ऐसा लगता है कि कोई एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति होगा, लेकिन नहीं। जो उपभोक्ता शब्द है वो व्यक्तियों के लिए भी यूज हो सकता है और व्यक्तियों के परिवारों के लिए। मीन्स कि आप व्यक्तियों के समूह हो जाएगा जिसको परिवार बोलते हैं। ठीक है। या तो संस्था कोई हो सकती है। ठीक। अब आगे चलते हैं। अब आता है इंडिफरेंस कर्व, अनधिमान, जिसको अनधिमान उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र भी बोलते हैं। अनधिमान आपका एक ऐसा वक्र होता है जिसमें दो वस्तुओं का संयोग होता है। ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जो उपभोक्ता होता है, इसमें उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि इस प्राप्त करने की अवस्था चाहता है। एक उदासीनता मानचित्र वह होता है जो किसी भी मीन्स कि उस पे स्थित हर बिंदु पे, एक उदासीनता मानचित्र मैं आपको यहाँ बना के दिखाती हूँ। जैसे ये देखिए, ये आपका एक इंडिफरेंस कर्व हो गया है। ये आपका एक इंडिफरेंस कर्व हो गया है। सॉरी, एक मिनट, इसको सही से बताती हूँ मैं। ये इंडिफरेंस कर्व हो गया है। यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा और यहाँ पे वाई एक्सिस हो जाएगा। ये आपका मूल बिंदु हो जाएगा। अब आप इसके किसी भी पॉइंट पे, अब आपके, एक मिनट, ये पॉइंट है इसका, या ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। आप इसके मीन्स कि आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी और इसको डी। आप इसके किसी भी पॉइंट पे जाइए, आपको समान संतुष्टि प्राप्त होगी। ठीक है। तो आप इंडिफरेंस कर्व से क्या समझे? इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है, इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है जिसके हमें किसी भी पॉइंट पे हमें समान संतुष्टि मिलती है। ठीक है। और इसको सबसे पहले एजवर्थ ने अनधिमान इस टेक्निक का यूज किया था। ठीक है। परंतु विस्तृत रूप से उपभोक्ता की मांग का विश्लेषण करने के लिए J.R. हिक्स एंड R.G.D. एलन ने प्रयोग किया। हिक्स की बुक का नाम है वैल्यू एंड कैपिटल, जो 1939 में आई। तटस्थता वक्र की विचारधारा क्रम सूचक दृष्टिकोण पर आधारित होती है। ठीक है। क्रम सूचक का मतलब आप समझ सकते हो। क्रम सूचक मीन्स क्या हो सकता है कि आप किसी चीज़ को नंबरिंग देने का काम करते हो, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये एक क्रम दर्शाता है। ठीक है। ये जो सारे नंबर हैं एक क्रम दर्शाते हैं। तो जो तटस्थता वक्र होता है वो क्रम दृष्टिकोण पर आधारित होता है। ठीक है।
अब अधिमान वक्र, जो अनधिमान वक्र है, इसकी कुछ परिभाषा होती है, प्रोफेसर जो वॉटसन ने दिया है। अनधिमान अनुसूची दो वस्तुओं के संयोग की अनुसूची है। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा, दो वस्तुओं के संयोग इन दो वस्तुओं का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उपभोक्ता संयोगों के प्रति क्या होता है, उदासीन होता है। उपभोक्ता संयोगों के प्रति उदासीन होता है और किसी एक को अन्य की तुलना में वरीयता नहीं देता है। मीन्स कि वो जो भी कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे हमने बनाया था यहाँ पे आईसी कर्व, इसके किसी भी पॉइंट पे आप जाइए, इस पॉइंट पे जाइए, इस पॉइंट पे जाइए, इस पॉइंट पे, ये किसी भी पॉइंट पे जाइए, आपको यहाँ पे सेम लेवल का क्या, सेम लेवल का यहाँ पे आपको संतुष्टि प्राप्त होगा। ठीक, आगे चलते हैं। इसके कुछ अजम्पशन है, मीन्स की कुछ मान्यताएं होती हैं। इंडिफरेंस कर्व की कुछ मान्यताएं हैं जिसे हम देखते हैं। पहला है, उपभोग की जाने वाली वस्तुएं समरूप होती हैं, मीन्स की एक समान होंगी और उन्हें छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जा सकता है। दूसरा है आपका उपभोक्ता की रुचि विविध वस्तुओं के संयोग में होती है, मीन्स कि वो किसी एक वस्तु को लेना नहीं पसंद करेगा, वो चाहेगा कि दो ही वस्तुएं लें। ठीक है, उपभोक्ता की रुचि विविध वस्तुओं के संयोग में होती है। विविध वस्तुओं के संयोग में की मीन्स कि कई प्रकार के संयोग में उसका होता है। उपभोक्ता का व्यवहार विवेकपूर्ण होता है। ये इकोनॉमिक्स में एक हमेशा से आपकी मान्यता रही है कि उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता का व्यवहार क्या होता है, विवेकपूर्ण होता है। अर्थात वो अपनी सीमित आय से अधिकतम, यहाँ आप देख रहे हैं, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। चौथा है आपका MRS, जिसको सीमांत प्रतिस्थापन की दर बोलते हैं। उपभोक्ता क्या होता है, उसके बारे में उसको जानकारी होती है। MRS को हम आगे और अधिक अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पांचवा है, उपभोक्ता प्राथमिकताओं के आधार पर यह बता सकता है कि वस्तुओं के किस संयोग से उसे अन्य संयोगों की अपेक्षा अधिक या कम संतुष्टि प्राप्त होती है। जैसा कि हमें पता है कि इसमें क्या होता है, रैंकिंग होता है, रैंकिंग 1 2 3 4। अगर किसी भी वस्तु का ऐसे रैंकिंग कर दिया जाए तो आप बता सकते हो ना कि जिसको पहला नंबर मिला है वो क्या होगा, ज़्यादा ही अच्छा होगा, दूसरा उससे कम अच्छा होगा, तीसरा उससे थोड़ा सा कम अच्छा होगा। इस तरीके से मीन्स कि आप अगर ये चारों कॉम्बिनेशन में देखना चाहो तो आपका जो फर्स्ट वाला होगा सबसे अच्छा होगा। मीन्स कि ये जो फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन होगा आपको उच्चतम लेवल का संतुष्टि प्रदान करेगा, और ये जो फोर्थ है मीन्स लास्ट है वो निम्नतम या निम्न संतुष्टि का स्तर आपको प्रदान करेगा। इतना पढ़ने के बाद अब हम आगे देखते हैं। उपभोक्ता प्राथमिकताओं के आधार पर यह बता सकता है कि वस्तुओं के किस संयोग से उसे अन्य संयोगों की अपेक्षा अधिक या कम संतुष्टि मिली है। ये चलिए हो गया। अब आगे देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। मीन्स कि इंडिफरेंस कर्व है तो जैसे किसी व्यक्तियों की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे हम ह्यूमन बॉडीज़ हैं तो हमारी कुछ विशेषताएं हैं, तो इंडिफरेंस कर्व की भी कुछ विशेषताएं। तो चलिए देखते हैं क्या है विशेषताएं। पहला है आपका तटस्थता वक्र नीचे की ओर ढलवा होता है। आप देख रहे हैं तटस्थता वक्र कैसा होता है, यहाँ पे ये देखिए इस फिगर में यहाँ छोटा सा बनाया हुआ है कि तटस्थता वक्र ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। मीन्स कि जो ये आपका इंडिफरेंस कर्व है ये मूल बिंदु से क्या होता है, उन्नतोदर कॉन्वेक्स होता है। राइट, नेक्स्ट है आपका ऊंचा तटस्थता वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को प्रदान करता है। यहाँ आप फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ IC1 है और IC2 है, तो IC2 आपको क्या करेगा, वो उच्च लेवल पे है, मीन्स कि ऊंचा है IC1 से, तो वो आपको उच्च स्तर का संतुष्टि प्रदान करेगा। किसके सापेक्ष में, IC1 के सापेक्ष में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तटस्थता वक्र एक दूसरे को छूते या काटते नहीं हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि अगर जो तटस्थता वक्र हैं वो किसी बिंदु पे एक दूसरे को कट करते हैं, जैसे यहाँ A पॉइंट पे कट किया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
अगर एक दूसरे को कट कर देंगे तो यहाँ पे जो संतुष्टि का IC1 और IC2 के संतुष्टि का लेवल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, हम देख चुके हैं कि दो इंडिफरेंस कर्व हैं तो दोनों के संतुष्टि का लेवल भी अलग अलग होगा, लेकिन एक जगह अगर किसी पॉइंट पे कट करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, संतुष्टि का सेम लेवल हो जाएगा, मीन्स कि समान स्तर हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे तटस्थता वक्र एक्स अक्ष अथवा वाई अक्ष को छूता नहीं है। अगर यहाँ पे इस फिगर में देखें हम तो तटस्थता वक्र जो है एक्स अक्ष को आप एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, तो इसमें वाई अक्ष को स्पर्श कर रहा है IC कर्व आपका, तो इससे क्या मतलब होगा कि हम एक्स की वाई अक्ष को स्पर्श कर रहा है, तो IC से यहाँ पे आशय हो जाए कि वाई एक्स वस्तु का हम शून्य उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, इसी के विपरीत अगर ये एक्स अक्ष को स्पर्श करे तो यहाँ पर इससे मतलब होगा कि वाई का हम क्या कर रहे हैं, शून्य उपभोग कर रहे हैं। लेकिन